20 दिसंबर 2016 को पूरे 3 साल बाद हरप्रीत कौर तेजाब कांड के नाम से मशहूर मामले का फैसला सुनाया जाना था। इसीलिए लुधियाना के अतिरिक्त जिला एवं न्यायाधीश श्री संदीप कुमार सिंगला की अदालत में अन्य दिनों के अपेक्षा कुछ ज्यादा ही चहल पहल थी। इसकी वजह ये थी कि अपने समय का ये काफी चर्चित मामला था। इसकी वजह ये थी कि ये तेजाब कांड उस समय घटित हुआ था जिस दिन हरप्रीत कौर की शादी होने वाली थी। दुख की बात ये थी कि इस मामले में दोष किसी और का था, दुश्मनी किसी और से थी और सजा भुगतनी पड़ी थी निर्दोष हरप्रीत कौर को। तमाम पीड़ा सहने के बाद उसकी असमय मौत भी हो गई थी। इस मामले में क्या सजा सुनाई गई, उससे पहले आइए इस पूरे मामले के बारे में जान लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है काव्य और क्राइम की सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। पंजाब का जिला बरनाला के नलौड़ा रोड पर स्थित है बस्ती फतेह नगर। जसवंत सिंह यहीं के रहने वाले थे। उन्होंने अपने घर के एक हिस्से में सैलून खोल रखा था। उसी की कमाई से परिवार का गुजर बसर हो रहा था। उनके परिवार में पत्नी दविंदर कौर के अलावा 2 बेटे और एक बेटी हरप्रीत कौर थी। बेटी पढ़ लिख कर शादी लायक हुई तो जसवंत सिंह ने उसके लिए वर की तलाश शुरू कर दी। लुधियाना में उनकी बहन रहती थी भोली। उसी के माध्यम से हरप्रीत कौर की शादी के बाद कोलकाता के रहने वाले रंजीत सिंह के बेटे हरप्रीत सिंह उर्फ हनी से चली। रंजीत सिंह मूल रूप से दोहराहा लुधियाना के रहने वाले थे, लेकिन अपनी जवानी में वह कोलकाता जाकर बस गए थे। वहां उनका होटल एंड रेस्टोरेंट का बहुत बड़ा कारोबार था। उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। वह बहू के रूप में गरीब और शरीफ परिवार की प्रतिभाशाली लड़की चाहते थे। इसीलिए उन्होंने ही नहीं, उनके बेटे हरप्रीत सिंह ने भी हरप्रीत कौर को देखकर पसंद कर लिया था। ये मार्च 2013 की बात थी। बातचीत के बाद शादी की तारीख 7 दिसंबर 2013 की रख दी गई। जसवंत सिंह और रंजीत सिंह की आर्थिक स्थिति में जमीन आसमान का अंतर था। शादी तय होने के कुछ दिनों बाद ही जसवंत सिंह को फोन करके धमकी दी जाने लगी कि ये रिश्ता तोड़ दे, अन्यथा परिणाम भुगतने को तैयार रहे। जसवंत सिंह ने ये बात रंजीत सिंह को बताई तो उन्होंने कहा, कुछ लोगों से हमारी रंजिश है, शायद वही फोन करके आपको धमका रहे होंगे, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारी तरफ से कोई बात नहीं है, आप शादी की तैयारियां करें। इसके बाद भी जसवंत सिंह के पास धमकी भरे फोन आते रहे। कुछ अनजान युवकों ने बरनाला स्थित उनके घर आकर भी शादी तोड़ने को कहा, लेकिन जसवंत सिंह परवाह किए बिना बेटे की शादी की तैयारियां करते रहे। शादी की तारीख नजदीक आ गई तो जसवंत सिंह परिवार सहित लुधियाना के जनता नगर की गली नंबर 16 में रहने वाले अपने रिश्तेदार राजिंदर सिंह बग्गा के घर आ गए। दूसरी ओर रंजीत सिंह का परिवार भी बेटे की शादी के लिए कोलकाता से लुधियाना आ गया था। विवाह के लिए उन्होंने पर्वोवाल रोड स्थित शहर का सबसे महंगा स्टर्लिंग रिजॉर्ट बुक करा रखा था। 7 दिसंबर 2013 को शादी वाले दिन हरप्रीत कौर अपने माँ, पिता और 2 सहेलियों के साथ सजने के लिए सुबह 7 बजे कार से सरभा नगर स्थित लैम्बे ब्यूटी सैलून पहुंची। माता पिता बाहर कार में ही बैठे रहे, जबकि हरप्रीत कौर सहेलियों के साथ सैलून में चली गई। क्योंकि सैलून पहले से ही बुक कराया गया था, इसीलिए उसके पहुंचते ही उसका मेकअप करना शुरू कर दिया गया। ठीक 7:30 बजे एक युवक हाथ में प्लास्टिक का डिब्बा लिए सैलून में दाखिल हुआ। उसने अपना चेहरा ढक रखा था। सैलून में दाखिल होते ही उसने हरप्रीत कौर को इस तरह पुकारा जैसे वह उसका परिचित हो। हरप्रीत कौर के बोलते ही वह वहां गया जहां हरप्रीत कौर का मेकअप हो रहा था। सैलून में काम करने वाले कर्मचारियों ने उसे अंदर आते देखा जरूर था, पर किसी ने उसे रोका नहीं, क्योंकि युवक जिस आत्मविश्वास के साथ अंदर आया था, सब ने यही समझा कि वह दुल्हन का मेकअप करा रही हरप्रीत कौर का कोई रिश्तेदार है।
हरप्रीत कौर के पास पहुंचकर युवक ने थोड़ा ऊंचे स्वर में कहा, मैंने तुझसे ही नहीं तेरे घर वालों से भी कितनी बार कहा था ना कि मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। इसके बाद उसने प्लास्टिक का डिब्बा खोला जिसमें वह तेजाब लेकर आया था। उसने डिब्बे का सारा तेजाब हरप्रीत कौर के ऊपर ही उड़ेल दिया। इसी के साथ वह एक कागज फेंक कर जिस तरह तेजी से आया था उससे भी ज्यादा तेजी से बाहर निकल गया। तेजाब ऊपर पड़ते ही हरप्रीत चीखने चिल्लाने लगी। उसकी चीखने चिल्लाने से वहां काम करने वाले कर्मचारियों को जब घटना का भान हुआ तो सभी डर के मारे चीखने चिल्लाने लगे। शोर शराबा सुनकर सैलून के मैनेजर संजीव गोयल तुरंत आ गए। बस युवक के पीछे भी दौड़, पर उनके बाहर आने तक वह बाहर खड़ी गाड़ी में सवार होकर भाग गया था। कार में शायद कुछ और लोग भी बैठे थे। हरप्रीत कौर के अलावा उसके बगल वाली सीट पर मेकअप करवा रही अमृतपाल कौर तथा दो ब्यूटिशियनों पर भी तेजाब पड़ गया था। हरप्रीत कौर की हालत सबसे ज्यादा खराब थी। मैनेजर संजीव गोयल ने थाना सरभानगर पुलिस को घटना की सूचना देने के साथ हरप्रीत कौर सहित सभी घायलों को डीएमसी अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद अन्य सभी घायलों को तो छुट्टी दे दी गई थी, लेकिन हरप्रीत कौर का पूरा चेहरा एवं छाती बुरी तरह जल गई थी, इसीलिए उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था। मैनेजर संजीव गोयल, मेकअप करवाने वाली अमृतपाल कौर और दो ब्यूटिशियन के अलावा हरप्रीत कौर के माता पिता इस घटना के चश्मदीद थे। हरप्रीत कौर के पिता जसवंत सिंह की ओर से थाना सरभानगर में इस तेजाब कांड का मुकदमा दर्ज हुआ। घटना स्थल के निरीक्षण में इंस्पेक्टर हरपाल सिंह ग्रेवाल को सैलून से युवक द्वारा फेंका गया कागज मिला तो पता चला कि वह प्रेम पत्र था। उन्होंने सैलून के अंदर और बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज कब्जे में ले ली थी। बाद में जांच में पता चला कि युवक ने सैलून में जो प्रेम पत्र फेंका था वह पुलिस की जांच को गुमराह करने के लिए फेंका गया था। हरप्रीत कौर का किसी से कोई प्रेम संबंध नहीं था। जब स्पष्ट हो गया कि मामला प्रेम संबंधों का या एक तरफा प्रेम का नहीं था, तो पुलिस सोच में पड़ गई कि आखिर दुल्हन पर तेजाब क्यों फेंका गया, वह भी फेरों से मात्र 1 घंटे पहले। ये बात मामले की जांच कर रहे हरपाल सिंह ग्रेवाल की समझ में नहीं आ रही थी। हरप्रीत कौर बयान देने की स्थिति में नहीं थी। तेजाब पड़ने के बाद वह बेहोश हुई तो फिर होश में नहीं आई। उसकी हालत दिनों दिन नाजुक होती जा रही थी। जब एसडीएम अस्पताल के डॉक्टरों ने हरप्रीत कौर के इलाज से हाथ खड़े कर दिए तो लुधियाना के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर निर्मल सिंह ढिल्लों और इंस्पेक्टर हरपाल सिंह ने खुद और कुछ पुलिस फंड से मदद करके इलाज के लिए दिसंबर 2013 को विशेष विमान द्वारा उसे मुंबई भिजवाया। इंस्पेक्टर हरपाल सिंह ने रंजीत सिंह और उनके बेटे हरप्रीत सिंह, जिससे हरप्रीत कौर की शादी हो रही थी, दोनों लोगों से विस्तार से पूछताछ करते हुए उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में गहराई से छानबीन की तो आखिर पूरा मामला उनके समझ में आ गया। इसके बाद अपने अधिकारियों से विचार विमर्श करके उन्होंने सब इंस्पेक्टर मनजीत सिंह को साथ लेकर एक पुलिस टीम बनाई और पटियाला के रंजीत नगर स्थित एक कोठी पर छापा मारा। उनके छापा मारने पर भागने के लिए एक युवक कोठी की छत से कूदा, जिससे उसकी एक टांग टूट गई और वह पकड़ा गया। उसका नाम पलविंदर सिंह उर्फ पवन था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके अलावा 30 से 32 साल की एक महिला को भी गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम अमृतपाल कौर था। दोनों को क्राइम ब्रांच ऑफिस लाकर पूछताछ की गई तो पता चला कि इस तेजाब कांड की मुख्य अभियुक्ता अमृतपाल कौर थी, जो हरप्रीत सिंह की भाभी थी। उसका हरप्रीत सिंह के भाई से तलाक हो चुका था। उसी ने अपने ससुर रंजीत सिंह और उनके घर वालों से बदला लेने के लिए हरप्रीत कौर पर तेजाब डलवाया था। अमृतपाल कौर से पूछताछ में इस तेजाब कांड की जो कहानी प्रकाश में आई वह बेहद ही चौंकाने वाली थी। अमृतपाल कौर उर्फ डिम्पी उर्फ हनी उर्फ परी लुधियाना के दुगड़ी के रहने वाले सोहन सिंह की बेटी थी। आधुनिक विचारों वाली अमृतपाल कौर अपनी मर्जी से जिंदगी जीने में विश्वास करती थी, जिससे उसकी तमाम लड़कों से दोस्ती हो गई थी।
जिद्दी और झगड़ालू स्वभाव की होने की वजह से माँ बाप भी उसे नहीं रोक पाए। सन 2003 में रणजीत सिंह के बड़े बेटे तरनजीत सिंह से अमृतपाल कौर का विवाह हो गया तो वह कोलकाता आ गई थी। ससुराल आकर जब उसे पता चला कि तरनजीत सिंह नपुंसक है तो वह सन्न रह गई। पति का साथ न मिलने की वजह से वह चिड़चिड़ी हो गई। इसके बाद घर में कलेश शुरू हो गया। बात बात पर अमृतपाल कौर ससुर और पति को ताने देने लगी। धीरे धीरे वह परिवार पर हावी होती गई। शारीरिक कमजोरी और समाज में बदनामी के डर से तरनजीत सिंह ही नहीं, घर का कोई भी सदस्य उसके सामने कुछ नहीं कह पाता था। इस कलेश से बचने के लिए तरनजीत सिंह अमृतपाल कौर को लेकर विदेश चला गया, जहां उसने जुड़वा बेटे अनंत और मिरर को जन्म दिया। बच्चों के जन्म के बाद दोनों कोलकाता आ गए। विदेश से लौटने के बाद घर में कलेश कम होने के बजाय इतना बढ़ गया कि अमृतपाल कौर ने दोनों बेटों को पति को सौंपकर उससे तलाक ले लिया। इस तलाक में अमृतपाल कौर ने 70 लाख रुपए नगद और लुधियाना के दोहरा में एक फ्लैट लिया था। तलाक के बाद अमृतपाल कौर पूरी तरह से आजाद हो गई थी। पैसों की उसके पास कमी नहीं थी, वह अपनी मर्जी की मालकिन थी। सन 2013 में उसने एक एनआरआई अमरिंदर सिंह के साथ शादी कर ली। वो वेस्ट लंदन में रहता था। शादी के कुछ दिनों बाद वह लंदन चला गया तो अमृतपाल कौर मायके में रहने लगी। पति के विदेश जाने के बाद उसकी मुलाकात पलविंदर सिंह उर्फ पवन से हुई। वह आपराधिक प्रवृत्ति का था, जिसकी वजह से उसके पिता अजीत सिंह ने उसे घर से बेदखल कर दिया था। अमृतपाल कौर को सहारे की जरूरत थी, इसीलिए उसने उससे नजदीकियां बढ़ाई। पलविंदर से उसके संबंध बन गए तो वह उसके इशारों पर नाचने लगा। अमृतपाल कौर अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी रही थी, लेकिन तलाक के बाद उसके ससुराल वालों ने चैन की सांस ली थी। अमृतपाल कौर को पता चला कि उसके पति तरनजीत सिंह के छोटे भाई हरप्रीत सिंह की शादी बरनाला की एक खूबसूरत लड़की हरप्रीत कौर से हो रही है, तो उसे सनक से चढ़ गई कि कुछ भी हो वह उस परिवार के किसी भी लड़के की शादी नहीं होने देगी। उसने तुरंत अपने ससुर रंजीत सिंह को फोन करके कहा, रंजीत सिंह तुम कान खोल कर सुन लो, मैं तुम्हारे घर में अब कभी भी शहनाई नहीं बजने दूंगी। रंजीत सिंह ने उसकी इस धमकी को गंभीरता से नहीं लिया और वह बेटे की शादी की तैयारियां करते रहे। अमृतपाल कौर के पास ना तो शैतानी दिमाग की कमी थी और ना ही दौलत की। उसने अपने मन की बात पलविंदर को बताकर उसके साथ योजना बनाई कि कोलकाता जाकर रंजीत सिंह के परिवार के साथ कुछ ऐसा अनिष्ट किया जाए कि शादी करने की हिम्मत ना कर सके। पर उनके लिए ये काम इतना आसान नहीं था। इसीलिए अमृतपाल कौर ने विचार किया कि जिस लड़के के साथ हरप्रीत सिंह की शादी होने वाली है, अगर उस लड़की की सुंदरता खराब कर दी जाए तो शादी अपने आप रुक जाएगी। पलविंदर को भी उसका ये विचार उचित लगा। उसने कहा कि अगर हरप्रीत कौर के चेहरे पर तेजाब डाल दिया जाए तो शादी अपने आप ही रुक जाएगी। इस योजना पर सहमति बन गई तो अमृतपाल कौर ने ये काम करने के लिए परविंदर को 10 लाख रुपए दिए। परविंदर ने अपनी इस योजना में अपने चचेरे भाई सनप्रीत सिंह और सनी को भी शामिल कर लिया। ये काम सिर्फ 2 लोगों से नहीं हो सकता था, इसीलिए सनी ने अपने दोस्तों राकेश कुमार, जसप्रीत सिंह और गुरसेवक को भी शामिल कर लिया। पलविंदर और सनी हरप्रीत कौर पर तेजाब डालने के लिए 3 बार बरनाला स्थित उसके घर गए, पर वहां उन्हें मौका नहीं मिला। इसके बाद अमृतपाल कौर ने पलविंदर को लुधियाना बुला लिया, क्योंकि उसे पता चल गया था कि 5 दिसंबर को हरप्रीत कौर का परिवार लुधियाना आ गया है। 6 दिसंबर 2013 को पलविंदर भी अपने साथियों के साथ लुधियाना आ गया था। उसने अपने फूफा की मारुति जैन कार ये कहकर मांग ली थी कि उसे अपने दोस्त की शादी में जाना है। इसी कार में पलविंदर ने फर्जी नंबर PBZ9090 की प्लेट लगाकर घटना को अंजाम दिया था। पलविंदर सिंह ने तेजाब पटियाला के एक मोटर मैकेनिक अश्विन कुमार से लिया था। अमृतपाल कौर ने अपने सूत्रों से पता कर लिया था कि हरप्रीत कौर सजने के लिए लैक्मे ब्यूटी सैलून जाएगी।
इसीलिए पलविंदर ने एक दिन पहले रेकी करके हरप्रीत कौर पर तेजाब फेंककर भागने का रास्ता देख लिया था। अमृतपाल कौर से पूछताछ के बाद इंस्पेक्टर हरपाल सिंह ने तेजाब कांड से जुड़े अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार करके 9 दिसंबर 2013 को ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश करके सबूत जुटाने के लिए 3 दिनों की पुलिस रिमांड पर लिया। रिमांड अवधि में सारे सबूत जुटाकर सभी अभियुक्ताओं को पुनः अदालत में पेश करके जेल भेज दिया गया। मुंबई के नेशनल बर्न अस्पताल में भर्ती हरप्रीत कौर ने 27 दिसंबर की सुबह 5 बजे दम तोड़ दिया था। तमाम पुलिस कार्रवाई पूरी करके हरपाल सिंह उसकी लाश विमान द्वारा मुंबई से दिल्ली और वहां से सड़क मार्ग से बरनाला ले आए थे। तय तारीख पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप कुमार सिंगला ने अपना फैसला सुनाया। माननीय न्यायाधीश ने अमृतपाल कौर और पलविंदर सिंह और पवन के इस कृत्य को अमान्य मानते हुए दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी, लेकिन उन्होंने इस सजा में एक शर्त ये रखी थी कि दोनों दोषी पूरे 25 साल तक जेल में रहेंगे। इसके अलावा उन पर 9,60,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। अपराधियों की वजह से एक बेकसूर को उस समय मौत के मुंह में जाना पड़ा जब वह अपने जीवन के हसीलपन जीने जा रही थी। इसीलिए इन्हें जो भी सजा मिले शायद वह कम ही कही जाएगी। तो ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।